आज लाएंगे हम नया टीवी। डिजिटल ब्रॉडकास्ट 10 दिन बाद। ध्यान से सुनिए, क्या आपका टीवी डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग से समझ नहीं आ रहा? अगर ये एनालॉग ब्रॉडकास्टिंग वाला होगा तो आपके टीवी पर प्रोग्राम ऐसे दिखाई देंगे। अगर आपकी स्क्रीन पर एनालॉग ब्रॉडकास्टिंग लेटर्स हैं तो अपने पास की दुकान या हमें संपर्क करें। देखिए, ये हमारा नंबर है। मॉम देखिए ना, टीवी पर अचानक से पता नहीं क्या आने लगा है। जानती हूँ शिनचैन, क्योंकि डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग जल्दी ही टीवी पर शुरू होने वाली है। क्या कहा? फिर तो एक्शन कामीन देखने में मजा आ जाएगा। बेटा, हम तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन तुम्हारे दादाजी अपना डिजिटल टीवी हमें देने वाले हैं। बात दरअसल ये है कि हमारे पड़ोसी ने हमसे दोगुना बड़ा टीवी लिया है, तो मुझे भी उससे बड़ा वाला टीवी लेना ही है। तो मैं उस टीवी को खरीदने के बाद अपना टीवी तुम्हें दे दूंगा। चैन, तुम्हारे दादाजी का पुराना टीवी हमारे घर आ जाएगा। पर बेटा, वो अपना टीवी अभी नहीं भेज रहे हैं। नहाने का तो सच में मजा आ गया। सुनिए हैरी, क्या आपको पता है कि डैड कब टीवी भेज रहे हैं हमारे घर? हाँ, मैं उनसे बात करूंगा। ठीक है ना मित्सी? जी डैड, टीवी प्लीज। हाँ? क्या कहा, आप नहीं भेजेंगे? हाँ, तुम्हारी मॉम नहीं मान रही हैं। वो कहती है कि हमें इतने बड़े टीवी की जरूरत नहीं है। जो है वो ठीक है, इसलिए बेटा अब मैं तुम्हें अपना टीवी नहीं दे पाऊंगा। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना डैड। अरे, अब तुम्हें बता तो दिया। कितनी अजीब बात करते हो। दादाजी, आप टीवी नहीं भेजेंगे? हाँ शिनचैन बेटा, तभी तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए नया टीवी खरीदेंगे। उन्हें बोनस मिलने ही वाला है। क्या? ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? वो चाहते हैं कि डैड नया टीवी खरीदें। छोड़ो ना ये सारी बात, मुझे ही नहीं पता उन्होंने क्या कहा। क्या करना चाहिए हैरी? क्या करें अब? चलो अगली छुट्टी पर टीवी खरीद लाएंगे, ठीक है? फिर छुट्टी वाले दिन टीवी की दुकान पर। आइए आइए, आपका हमारी दुकान में स्वागत है। हमारे यहाँ हर तरह की टीवी हैं, आप जैसा चाहे ले सकते हैं। रास्ते से हट जाइए सर। डैड, यहाँ पे तो सभी टीवी हमारे टीवी से बहुत अच्छे हैं। बेटा, ये सारे टीवी नए हैं, इसलिए सुंदर तो होंगे ही ना। क्या नए टीवी? तुम यहाँ शोर क्यों मचा रहे हो? नई टीवी को देखकर इस तरह शोर नहीं मचाते हैं शिनचैन। यहाँ तो बहुत सारे टीवी हैं, इनमें से पसंद करना जरा मुश्किल होगा। हैरी, जरा बताइए, आपको कोई टीवी पसंद आया? मुझे लगता है ये टीवी अच्छा है। आपने सही कहा, देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इस टीवी की कीमत क्या है? माफ कीजिए, जरा इधर आएंगे? हाँ, बस इतना ही है सर। क्या आप डिस्काउंट देना पड़ेगा, बस इतना ही दे पाऊंगा। थोड़ा और दीजिए ना। और कितना कम करूं मैं? 10,000 में से 1 मिटा दीजिए। नहीं कर सकता हूँ। और इसकी कीमत? जी हाँ, बताइए। ये वाला टीवी लेना चाहते हैं आप? पर ये टीवी अभी स्टॉक में नहीं है, आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। कब तक आएगा ये? बस 1 महीना लगेगा। तो क्या हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, करना तो पड़ेगा। अब हम क्या करें? मिक्सी, मुझे लगता है वो वाला बेहतर है। हाँ सर, आपकी चॉइस वाकई बहुत अच्छी है। ये तो अभी मिल जाएगा? नहीं नहीं, ये तो आपको मिल सकता है, लेकिन इसके लिए भी आपको 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा। ये भी नहीं। ये टीवी भी आपके स्टॉक में नहीं है ना? हाँ, नहीं है। अच्छा, और ये वाला? माफ कीजिए, इसका भी स्टॉक बस आज ही खत्म हुआ है। आपकी दुकान में कोई टीवी स्टॉक में है भी? वो बात ये है कि आजकल सबको नया टीवी चाहिए। आजकल हमारे स्टॉक में टीवी बिल्कुल बच ही नहीं रहे। अरे क्या करें अब? हम नए टीवी पर प्रोग्राम नहीं देख पाएंगे, एक्शन कामीन भी नहीं, मौसम का हाल भी नहीं जान पाएंगे। तुम चुप नहीं रह सकते? चलो किसी और दुकान पर चलते हैं। हाँ, किसी और दुकान पर? हाँ, मुझे याद आया, एक टीवी है जो स्टॉक में मौजूद है। और अंकल, वो कौन सा है? ये देखिए, कितना बढ़िया टीवी है। ये थोड़ा छोटा है ना? पर पास से देखेंगे तो ये भी आपको बड़ा लगेगा। हाँ। इसकी कीमत क्या है? ये टीवी आपको बहुत ही सस्ता मिल सकता है। मैं देखता हूँ इसमें और कितना डिस्काउंट हो सकता है। देखिए कितनी कम कीमत है इसकी। ये हम खरीद लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मौसम का हाल इस प्रकार है। अरे हैरी, ये तो बिल्कुल पुरानी टीवी जैसा लग रहा है। ये अभी भी एनालॉग है, इसलिए जब ये टेरेस्ट्रियल डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग में बदलेगा तब तुम अच्छी तरह से देख पाओगी, ठीक है? पड़ोस वाली
लगता है, उन्होंने मुझे बताया। पता है इस बार सभी लोग नया टीवी ले रहे हैं। एंटीना सेट करने वाले के पास टाइम ही नहीं है। लेकिन वो कब तक आएगा? मैंने सुना है इस वक्त उसके पास बहुत काम है, इसलिए वो 23 तक ही आ पाएगा। डिजिटल से एक दिन पहले? हाँ हैरी, एक दिन पहले। अच्छा ठीक है मित्सी, मेरी याददाश्त अच्छी है। मित्सी, ये वो दिन होगा जब हम अपने एनालॉग टीवी को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। कितना अच्छा होगा ना तब। आपने सही कहा। वैसे हैरी, आप जानते हैं मैं बहुत देर से एक बात सोच रही हूँ कि आखिर एनालॉग और डिजिटल टीवी में क्या फर्क होता है। मैं बताता हूँ तुम्हें। एनालॉग वो होता है जिसमें रहने दो, मुझे लगता है मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा। मित्सी, शिनचैन तुम कोशिश करो। मुझे तो कुछ भी नहीं पता है डैड, मुझे बस इतना अच्छा टीवी होता है। अगले दिन। आपको चाय से डर नहीं लगता? ये तो मेरा रोज का काम है। आप गिरेंगे तो नहीं ना? मैं बिल्कुल नहीं गिरूंगा। आपको वहाँ ऊपर चिड़ियों से डर नहीं लगता? चिड़ियों से क्या डरना? लगता है ये एंटीना मुझे इसी जगह पर फिट करना पड़ेगा। आज आसमान कितना सुंदर लग रहा है। मेरी तो पीठ ही अकड़ गई। क्या कहा? पीठ का दर्द? हाँ, उनकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। अच्छा, ये परेशानी थी। लेकिन एंटीना का क्या हुआ मित्सी? आज एंटीना का काम नहीं हो पाया। अरे नहीं, हमें पहले से और तैयारी कर लेनी चाहिए थी मित्सी। आपके डैड टीवी के बारे में पहले से बता देते तो ये सब नहीं होता। और फिर एक नई सेटिंग। हाँ, अरे ये क्या हुआ? बेटा, हमारे टीवी के साथ पहले ही बहुत सी चीजें हो चुकी हैं, इसलिए जरा ध्यान से करो। हाँ। और कुछ ही देर बाद अब ये क्या हो गया अचानक? समझ में नहीं आ रहा। टीवी गुल, अब हम क्या करेंगे? गल 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 गल। आज रिया का दीदी गाना गाएंगी। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों नहीं खा रही हो? ये खाना अच्छा है लेकिन वहाँ देखो। आम हाई स्कूल गर्ल स्टूडेंट्स की तरह हमें वहाँ जाना है। वहाँ जाकर तुम लोग क्या करोगी? लीडर, तुम हमेशा ऐसे ही समझते क्यों नहीं है लीडर? अगर तुम लोग यही सब करती रही तो मैं ग्रुप को खत्म कर दूंगी, समझी? तुम क्या करना चाहती हो? मेरे पास फ्री ड्रिंक कूपन्स है। तो लीडर, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो अब गुस्सा आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ऐसे काम नहीं करते हैं। पता नहीं ये यहाँ सिर्फ खाने आती हैं या पढ़ने भी। मैंने सुना है ये काफी देर तक यहाँ बैठी रहती हैं। मेरे पास इतनी बातें करने का टाइम नहीं है। लेकिन मुझे तो कभी भी पढ़ाई की टेंशन होती नहीं, सिर्फ खाने की फिक्र है। क्या तुम भी सिर्फ इनकी तरह खाने पर ध्यान देना चाहती हो? लीडर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। सुना नहीं तुमने? उन्होंने कहा कि उन्हें पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं है। इस तरह क्यों हंस रही हो? तो पढ़ाई में काफी अच्छी है, इसलिए इन्हें कोई टेंशन नहीं रहती। क्या कहा? मतलब ये तीनों यहाँ खुशी खुशी पढ़ाई कर रही हैं। क्या कहा? खुशी खुशी? पढ़ाई तो पूरे दिल लगाकर करनी चाहिए। ठीक है, आज हम यहीं बैठेंगे। अब कहना क्या चाह रही हैं लीडर? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? आज हम यहीं बैठेंगे। लीडर भी उनकी तरह बनना चाहती हैं। हाँ। जरा सुनिए। ये यहाँ क्या कर रहा है? आप लोग मिलकर कोई नई कॉमेडी बना रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम अपना टेबल छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ रहने में हमें बहुत खतरा है, हमें जाना होगा। मैं शिनचैन से दोबारा नहीं मिलना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, पर जरा वहाँ तो देखिए लीडर। वहाँ
वहाँ पर फोटो खींची जाती है लीडर। फोटो? क्या तुम लोगों को पता नहीं कि मुझे फोटो खिंचवाना पसंद नहीं? अरे लीडर, कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा? क्या कहा? आपको उसे इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए आप ऐसे कर रही हैं। क्या तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है? लेकिन स्कूल के बच्चे तो ये काम आसानी से कर लेते हैं। अगर वो कर सकती है तो मैं भी ये काम बिल्कुल कर सकती हूँ। तो चलिए ना। मुझे छोड़ दो। पहले हमें इसमें 400 रुपए डालने हैं। 400 रुपए? मैं 400 रुपए नहीं दूंगी। इसका फैसला दूसरे तरीके से होगा। क्या कहा? स्टोन पेपर सीजर्स। अच्छा तो लीडर 200 रुपए देंगी और हम दोनों 100 रुपए। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? लीडर जल्दी कीजिए। लाइए। अब आप देखना लीडर कि इस मशीन में क्या होता है। बैकग्राउंड पसंद कीजिए। ये क्या? इस ये हमें ऑर्डर दे। शांत हो जाओ। अच्छा तो आप ये बताइए, बैकग्राउंड के लिए बीच सही रहेगा? कोई सा भी चलेगा। ठीक है, चेहरे के लिए क्या सही रहेगा? क्लियर या सॉफ्ट? ये सब आखिर क्या है? इसे टच करके आप अपने चेहरे को सॉफ्ट या क्लियर कर सकते हैं। कोई सा भी चलेगा। फिर हम इसमें चेहरे का रंग भी पसंद कर सकते हैं। कुछ भी करो मगर जल्दी करो। ठीक है ठीक है। चलिए पोज बनाइए। बस हो गया। अरे हाँ, सही कहा तुमने। हमारी फोटो भी अच्छी आई है ना? हाँ, बहुत अच्छी आई है। उधर चले जाते हो शिनचैन, कभी मेरी बात नहीं सुनते। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अरे लीडर आप शांत हो जाइए ना। अपना मोबाइल नंबर डालिए और वो फोटो मैसेज कर देंगे। सच में? पता नहीं क्यों, मगर मैं इस फोटो में तो बहुत ही अच्छी लग रही हूँ। आपने सही कहा। मैं तो पहले ही कह रही थी कि हमें एक फोटो खिंचवानी चाहिए। क्या ऐसी बात है लीडर? लीडर कैरियोके के लिए चले, मजा आएगा। क्या कहा तुमने? नहीं, मुझे नहीं पसंद। मुझे वहाँ नहीं जाना। लीडर को शायद गाना गाना नहीं आता। नहीं, मुझे सब कुछ आता है। तो फिर चलिए लीडर। हम तो साइतामा ग्रुप के मेंबर। अरे नहीं। आइए लीडर, अब आप भी गाइए। ठीक है, तुम बैठो, मैं गाती हूँ। लीडर आपको हमारे साथ मिलकर गाना होगा। मैं अकेले गाती हूँ, मुझे साथ में गाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप धुन पर ताली बजाइए। क्या कहा? मैं ताली बजाऊं? कल भी कोशिश कर, हिम्मत के साथ ठीक ठाक गा रही हो। बड़ी कोशिश करती रहो, कोशिश करती रहो। अभी गाना गा कर आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसको इत्तेफाक कहते हैं। मुझे ये इत्तेफाक बिल्कुल पसंद नहीं। मुझसे गलती हो गई। ओह अच्छा, तुमसे गलती हो गई। क्या मैं आपको गाना गाना सिखा दूं? शिनचैन तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? इस तरह गाना मुझे बहुत पसंद है। अब तो ये गाकर ही मानेगा। तो भाइयों और बहनों, आपके सामने पेश है एक बहुत ही मस्त और सुरीला गाना जो मेरी दीदी गाने वाली है। मुझे नहीं गाना है। मेरी बात मानिए, गाने को ना नहीं कहते। Lo siento mucho. Este niño siempre dando la tabarra. Siento que os haya molestado. ठीक है, मैं समझ गई। अब 5 मिनट बचे हैं। अब क्या हो? लीडर चलिए अब आप गाना गाइए। हाँ, आप गाना गाइए ना लीडर। अभी मेरा गाने का मूड नहीं है। आपके ना गाने से हमारे पैसे बेकार चले जाएंगे। क्या कहा? बेकार? हाँ, बेकार चले जाएंगे। शिनचैन काश तुम नहीं आते, मेरा दिमाग तुम नहीं खाते। दीदी ने तो गाना शुरू कर दिया। पता नहीं इन्हें क्या हो गया। चलो यहाँ से। काश तुम नहीं आते। वो